अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्लास की एक्सरसाइज 3.1, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास कि आपको फंक्शन दिया गया है। आपने इस फंक्शन को क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। जो मेथड आप यूज करेंगे वो मेथड क्या होगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर होगा। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि एफ ऑफ एक्स और कंप्लीटिंग स्क्वायर में आपको तीन चीजें चाहिए होती है, एक ए का स्क्वायर, एक बी का स्क्वायर और एक 2ab। यहाँ पर तीन चीज अगर आपके पास मौजूद है तो आप स्क्वायर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपके पास एक्स का स्क्वायर है, मतलब ए का स्क्वायर मौजूद है। फिर आपको क्या चाहिए, 2ab। तो यहाँ पर ये जो एक्स की फॉर्म है सिंपल एक्स, वो फॉर्म होती है 2ab की, प्लस का 2 ए कितना आपके पास एक्स। अब हमें बी का एग्जैक्ट नहीं पता कि बी कितना है, बी आपके पास 1 है या 4 है या 9 है या 16 है, हमें एग्जैक्ट नहीं पता। तो ये हमारे पास ए का स्क्वायर एग्जैक्ट आ गया 2 और ए। अब बी हमें नहीं पता, और अब आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर क्या नंबर रखें कि वापिस से आपके पास 6x बन जाए। तो नंबर क्या होगा, 3 होगा। ये हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस 2a। अब हमें बी का पता चल गया, वो 3 है। तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर आप प्लस भी करेंगे और 3 का स्क्वायर आप माइनस भी करेंगे, प्लस क्या हो जाएगा 13। तो ये हो जाएगा आपके पास स्क्वायर कंप्लीट हो गया। कितने पोर्शन का स्क्वायर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ये वाला ए स्क्वायर 2ab प्लस बी का क्या हो गया स्क्वायर, ये पोर्शन आपके पास स्क्वायर कंप्लीट हो गया। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 9 प्लस कितना हो गया 13। तो ये हो गया आपके पास एक्स प्लस 3 का स्क्वायर माइनस कितना आ गया, प्लस कितना आ गया 4 आ गया। क्लियर हो गया। फिर आप क्या करेंगे, आप इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद, ठीक है ना, किससे कंपेयर करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस क्या हो गया के। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, कंप्लीटिंग स्क्वायर की। आप इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए और यहाँ पर स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। इसका मतलब ए इज इक्वल टू क्या है, 1 होगा। ये हो गया। फिर एक्स माइनस एच इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो x से x कैंसिल हो गया, h इज इक्वल टू -3, h की वैल्यू भी आ गई, एंड k इज इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। क्लियर हो गया। अब देखिएगा आपके पास, अगर तो आपका जो a है, ये वाला a लेस देन 0 है, अगर तो लेस देन 0 है तो फंक्शन मैक्सिमम पॉइंट पर होगा, जो वर्टेक्स होगा वो मैक्सिमम पॉइंट पर होगा। अगर आपका a ग्रेटर देन 0 है, जैसे कि यहां पर है कि a ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन हैज मिनिमम, मिनिमम वैल्यू। अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम, अगर लेस देन 0 है तो मैक्सिमम। मिनिमम वैल्यू फॉर एट एक्स इज इक्वल टू -3। तो जो आपकी वैल्यू होगी वो के होगी, वो मिनिमम होगी, और वो किस पर होगी, वो -3 पर होगी। ये हो गया। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। फिर देखिएगा सिमिलरली आपने इसको भी सोल्व करना है कि आपको एफ ऑफ एक्स दिया गया है, तो क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास ए का स्क्वायर प्लस 2a। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 4x बन जाए, वो होगा आपके पास 2। तो आपके पास a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस भी किया और 2 का स्क्वायर माइनस भी किया, प्लस, और ये एज इट इज आ गया। फिर ये हो गया आपके पास x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस का 4। ठीक हो गया। तो ये आपके पास फॉर्मूला क्या हो गया, यहां तक फॉर्मूला क्लोज हो गया, और ये वाला -4 एज इट इज आ गया। ये किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। अब इसे भी क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस का के। यहां पर जो ए की वैल्यू होगी वो कितनी होगी कि ए इज इक्वल टू 1 होगा। फिर x माइनस एच इज इक्वल टू एक्स प्लस 2,
एक्स से एक्स कैंसिल, एच इज इक्वल टू -2 हो गया, और के कितना आ गया आपके पास -4। क्लियर हो गया। फिर देखिएगा कि आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब इस अगर आपका ए ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये हुआ फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू, जो कि क्या है -4 एट x इज इक्वल टू -2। ठीक हो गया, क्योंकि ये आपके पास बेसिकली वर्टेक्स है पैराबोला का, और वर्टेक्स बेसिकली एक पॉइंट होता है, और पॉइंट में वैल्यू x की होती है, और ये वाली वैल्यू किसकी होती है, y की होती है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, आपके पास एक फंक्शन दिया गया है, आपने इस फंक्शन को क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास सबसे पहले नेगेटिव कॉमन लेंगे, तो ये हो गया x का स्क्वायर माइनस का 8x, और कितना हो गया -13 हो गया। साइन क्या हो गया चेंज, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये दोनों पॉजिटिव थे क्या हो गया नेगेटिव हो गए, क्योंकि आपको जो कंप्लीट स्क्वायर चाहिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर में एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए हमने इस एक्स स्क्वायर को क्या रखा, पॉजिटिव रखा, और नेगेटिव क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। फिर आपके पास क्या होगा कि ये आ गया a का स्क्वायर -2, a कितना आपके पास x। अब इसे किससे मल्टीप्लाई करूं कि वापिस से 8x बन जाए, वो नंबर क्या होगा 4। तो आपको b भी पता चल गया, b कितना है 4, तो ये आ गया a स्क्वायर -2ab प्लस b, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस किया और 4 का स्क्वायर माइनस किया, माइनस का 13 आ गया, तो ये हो गया आपके पास -x। ये फॉर्मूला क्लोज किया तो क्या हो गया आपके पास x -4 का स्क्वायर, ये हो गया। तो ये a स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, ये इतना फॉर्मूला आपने क्लोज कर दिया यहां तक, ये क्या हो गया x -4 का स्क्वायर हो गया। अब ये आ गया माइनस का 16 माइनस का 13 हो गया आपके पास, तो ये यहां पर आ गया माइनस का x -4 का स्क्वायर माइनस का 29 हो गया। अब आप क्या करेंगे, इस नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास ये होगा कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू x -4 का स्क्वायर, साइन कौन सा आएगा बाहर नेगेटिव का, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, प्लस का कितना हो गया 29। अब आप क्या करेंगे, बाकी क्वेश्चंस की तरह कंपेयर करेंगे आप इसमें भी, कंपेयर विद, आप किससे कंपेयर करेंगे कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू a x माइनस एच का स्क्वायर प्लस का k, तो यहां पर आपके पास a कितना आ गया, a इज इक्वल्स टू -1 आ गया a, और यहां पर ऑप्शन कितना माइनस का 1, फिर आपके पास a की वैल्यू आ गई, और x माइनस एच इज इक्वल्स टू x -4, x से x कैंसिल हो गया, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, h कितना आ गया आपके पास 4 आ गया, और k कितना आ गया आपके पास 29 आ गया। तो आपके पास ये तमाम वैल्यूज आ गई। अब देखिएगा कि जो आपका a है वो लेस देन 0 है, a छोटा है किससे, 0 से। अगर आपका a छोटा हो 0 से, इसका मतलब क्या होता है, फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू, जो कि कितनी है 29 एट x इज इक्वल टू 4। तो ये आपका आंसर है, तो बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, f ऑफ x दिया गया है आपको। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपका जो x स्क्वायर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। आपने क्या किया, नेगेटिव कॉमन ले लिया, क्या बन गया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना हो गया 5। ठीक हो गया। फिर आप क्या करेंगे कि आपने अंदर स्क्वायर को कंप्लीट करना है। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आपको क्या चाहिए, a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड 2ab। आपके पास a स्क्वायर तो मौजूद है प्लस का 2, ये आपका जो x वाली फॉर्म है ये 2ab की फॉर्म है, तो 2a कितना आपके पास x। अब इसको मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि ये आपके पास 3x बन जाए, तो वो क्या होगा
वो होगा आपके पास 3/2। 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ही आपके पास ये 3x बनेगा। तो अब आपको b का पता चल गया, b कितना आपके पास 3/2। तो आपने क्या किया, 3/2 का स्क्वायर प्लस कर दिया और 3/2 का स्क्वायर ही क्या कर दिया, माइनस कर दिया, प्लस कितना आ गया, 5 आ गया। क्लियर हो गया। तो फिर आपके पास क्या होगा कि ये एज इट इज आ गया माइनस, और ये आपके पास पहली 3 टर्म्स पे फॉर्मूला क्या हो गया, क्लोज हो गया। x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस का 9/4 प्लस कितना आ गया, 5 एज इट इज आ गया। क्लियर हो गया कि आपने क्या किया, फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब आप इस तरह लिखेंगे माइनस x प्लस 3/2 का स्क्वायर, आपने क्या किया, +5 पहले और -9/4 क्या कर दिया, बाद में लिख दिया, ताकि आपको नेगेटिव कॉमन ना लेना पड़े। तो आपने पॉजिटिव वाली वैल्यू पहले और नेगेटिव वाली क्या कर दी, बाद में कर दी। अब आप क्या करेंगे, माइनस x प्लस 3/2 का स्क्वायर, आप एलसीएम लेंगे 4 एज इट इज, 5 और 4 कितना हो गया आपके पास 20, माइनस का 9 आ गया। तो आपके पास आ गया माइनस x प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस का 11/4। अब इस नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस का 11/4। क्लियर हो गया। तो यहां पर आपके पास जो a है वो a किसके इक्वल है आपके पास, कंपेयर किससे करेंगे, पहले तो कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद किसके साथ, कि f ऑफ x इज इक्वल टू a x माइनस h का स्क्वायर प्लस का k। तो यहां पर आपके पास a किसके इक्वल आ गया, a इज इक्वल टू -1 आ गया। ठीक है ना, a की वैल्यू क्या आ गई, -1। फिर आपके पास जो x प्लस h है, x माइनस h है, वो किसके इक्वल आ गया, x प्लस 3/2, x से x कैंसिल, h इज इक्वल टू -3/2 आ गया। फिर आपके पास जो k आया वो k किसके इक्वल है, k इज इक्वल टू आ गया आपके पास कितना, माइनस का 11/4, 11 माइनस का 11/4, ये आपके पास k आ गया। अब आपने क्या करना है, वैल्यू किसकी देखनी है, a की, कि a आपके पास क्या है, लेस देन 0 है। अगर a आपके पास लेस देन 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू -11/4 एट x इज इक्वल टू -3/2। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, ये जो वैल्यू आई है मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, y की है। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5। पार्ट 5 में वो कहता है कि आपको f ऑफ x दिया गया है और वो क्या है, 3x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 13। ये आपको f ऑफ x दिया गया है, आपने इसका क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको जो f ऑफ x दिया गया है, आप इसमें से 3 को कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लिया, क्या बच गया आपके पास, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 13/3। ठीक हो गया। और ये 3 कॉमन लेने का मकसद क्या था, कि आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो अब आप क्या करेंगे, ये 3 एज इट इज आ गया। ये हो गया आपके पास a का स्क्वायर प्लस 2, a कितना आ गया आपके पास x। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगे, ये बन जाए, b कितना होगा आपका 1। क्या किया, 1 का स्क्वायर आपने प्लस कर दिया और 1 का स्क्वायर माइनस कर दिया, माइनस का 13/3 आ गया आपके पास। क्लियर हो गया। फिर आप क्या करेंगे कि ये 3 एज इट इज आ गया और ये पहली 3 टर्म्स पे फॉर्मूला क्या हो गया, क्लोज। किसका फॉर्मूला, x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये आ गया आपके पास -1 माइनस 13/3, 3 एज इट इज आ गया। ये हो गया x प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया, 1 प्लस 13/3। ठीक हो गया ना। अब आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो
तो ये हो जाएगा आपके पास 3 एज इट इज आ गया, तो x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 13 के 3 को 1 से किया 3 प्लस 13 बाय 3 हो गया आपके पास, इसका एलसीएम ले लिया। तो अब आपने क्या किया, 3 एज इट इज आ गया, x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 16 बाय 3, ये हो गया 13 प्लस 3 16 हो गया। अब आपने क्या किया, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया आपके पास 3x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 16, जब 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस का 16 आ गया, इसके इक्वल आ गया f ऑफ x के इक्वल। अब आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर किसके साथ करेंगे, कंपेयर विद f ऑफ x इज इक्वल्स टू a x माइनस h का स्क्वायर प्लस का k, यहां पर आपके पास a कितना आ गया, a इज इक्वल्स टू 3 आ गया, x माइनस h इज इक्वल्स टू x प्लस 1, x से x कैंसिल, h इज इक्वल्स टू माइनस का 1 आ गया, एंड k किसके इक्वल आ गया आपके पास, माइनस का 16, ठीक हो गया। तो अब क्या लिखेंगे, फंक्शन, क्योंकि यहां पर आपके पास a ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये हुआ आपके पास a ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये हुआ फंक्शन एज मिनिमम वैल्यू, जो कि क्या है, माइनस का 16 एट x इज इक्वल टू माइनस का 1, क्लियर हो गया। तो बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट 6। क्या करेंगे, सबसे पहले कि आप माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे, बचा क्या आपके पास, x का स्क्वायर प्लस x बाय 2 माइनस का 21 बाय 2। देखिए आपने 2 कॉमन लिया, मतलब सबको 2 से डिवाइड कर दिया, और आपने यहां से नेगेटिव कॉमन लिया, सबके साइन क्या हो गए, चेंज हो गए, ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, -2 एज इट इज, फॉर्मूला क्लोज करेंगे, ये आ गया आपके पास a का स्क्वायर प्लस 2, a कितना आपके पास x आ गया। अब हमें b का नहीं पता, अब यहां पर b क्या रखें कि आपके पास ये x बाय 2 आ जाए, ठीक है ना, x बाय कितना आ जाए, 2 आ जाए आपके पास। तो यहां पर आप रखेंगे x बाय 1 बाय 4। जब आप 1 बाय 4 रखेंगे तो आप ये कैंसिल करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो x बाय 2 आएगा। इसका मतलब जो आपका b होगा वो कितना होगा, 1 बाय 4। तो क्या करेंगे, 1 बाय 4 का स्क्वायर प्लस करेंगे, और 1 बाय 4 का स्क्वायर माइनस करेंगे, -21 बाय कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया, क्लियर है। फिर क्या होगा आपके पास कि पहली 3 टर्म्स की वजह से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, a स्क्वायर 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये हो गया x प्लस 1 बाय 4 का स्क्वायर हो गया, माइनस का 1 बाय 16 और माइनस का 21 बाय 2 हो गया। फिर आप क्या करेंगे, माइनस का 2 x प्लस 1 बाय 4 का स्क्वायर एज इट इज, नेगेटिव कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 बाय 16 प्लस 21 बाय कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया, हो गया 21 बाय कितना आ गया, 2 आ गया। तो माइनस का 2 x प्लस 1 बाय 4 का क्या हो गया आपके पास, स्क्वायर हो गया, माइनस इन दोनों का आप एलसीएम ले लें, एलसीएम कितना होगा आपके पास, 16 एलसीएम आ गया, 16 यूजर 1 आ गया, प्लस 8 को 2 से मल्टीप्लाई 21 से मल्टीप्लाई किया, 21 मल्टीप्लाइड बाय 8 कितना आ गया, 168, क्लियर हो गया। तो आपने क्या किया, ब्रैकेट ओपन कर दी, ये हो गया माइनस का 2 x प्लस 1 ओवर 4 का स्क्वायर, जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस का 2, इसकी हो गया 169 बाय कितना आ गया आपके पास, 16, यहां पर 2 आ गया, कटिंग की 8 आ गया आपके पास। अब क्या करेंगे कि आपके पास f ऑफ x क्या हो गया, -2 x प्लस 1 बाय 4 का स्क्वायर
प्लस 169/8, ठीक हो गया ना। अब आप इसे कंपेयर करेंगे किसके साथ, कंपेयर विद एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस का के। तो यहां पर आपके पास ए कितना होगा, ए इज इक्वल टू माइनस का 2, फिर x प्लस 1/4 इज इक्वल टू एक्स माइनस का h, ये कैंसिल हुआ, h इज इक्वल टू माइनस का 1/4 आ गया। एंड k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, k इज इक्वल टू 169/8 हो गया। तो ये आपके पास वैल्यू किसकी आ गई, k की आ गई, ठीक हो गया। फिर आप क्या करेंगे, आप वैल्यू देखें किसकी, a की, कि a आपका लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, इसका मतलब ये हुआ फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू, क्या है वो, 169/8 एट x इज इक्वल्स टू -1/4। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, तो बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।